हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्विंग मास्टर्स। विल सॉल्व एवरी मिस्ट्री फ्रॉम वर्कबुक। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना कनिष्क प्रसाद लेकर आया एक नया वीडियो। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 7 विच इज हाइड्रोजन। सो गाइस, हमने अपना पहला पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन का। अब ऑलमोस्ट आधा बचा है, तो आज हम उसको कवर कर लेंगे। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा इस हाइड्रोजन या फिर कोई भी चैप्टर अभी तक जितने भी हुए नहीं देखे हैं, डोंट वरी गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे सब लिंक दिए हुए हैं सब वीडियोस के, अभी तक मैंने जितने भी डाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको एक रिवीजन भी चाहिए पिछले हमारे यूनिट का, तो एक बार देख लें, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस कवर किया था, फिर हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे होता है मेटल्स के साथ, तो इसीलिए सो यस गाइस, सो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक मतलब थोड़ा ठीक ही है, इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए, यूजेस दिए हुए और एक अच्छा टॉपिक दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो आज हम देखने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये मतलब आपको नहीं एमसीक्यूज़ के टाइप में आ सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी चीज़ है याद करने के लिए। कलर होता है इसमें लेस लगा तो कलरलेस गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्डर में लेस लगा तो ऑर्डरलेस गैस होती है हाइड्रोजन। टेस्ट में लेस लगा तो टेस्टलेस होती है। वेपर डेंसिटी याद रखना भैया, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, ओके। और इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है 1 होती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया, देखिए 1 होती है इसकी वेपर डेंसिटी। वही अगर नॉर्मल एयर की बात करेंगे, ठीक है, जैसे इसकी वेपर डेंसिटी तो 1 है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल एयर की जो हम बात करेंगे ना, तो होती है 14.4। सोचो हाइड्रोजन कितना इससे लाइट है, ठीक है, नॉर्मली एयर है, ठीक है, नॉर्मल जो कंपोजिशन में एयर रहती है ना, वो उसका ये कंपोजिशन, मतलब इतना उसका वेपर डेंसिटी होता है। सोचो अब वेपर डेंसिटी क्या होता है कि कितना वो हैवी होता है वो एलिमेंट, ठीक है। सो इसमें एलिमेंट नहीं कंपाउंड जैसे हो गए, ठीक है। सो एयर आप देख सकते हो 14.4 इसकी वेपर डेंसिटी होती है। सो ये था, एंड बस ये याद रखना है। देखो कलर में आप हाइड्रोजन जब करते हो तो दिखता थोड़ी ना आपको कैसे कलर का है, ठीक है, तो वो नहीं दिखता। ओडरलेस में मतलब ओडर क्या होता है, स्मेल होता है। तो आप जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते तो हाइड्रोजन में कुछ स्मेल होती है क्या, मतलब एक्सपेरिमेंट अगर क्यों तो नहीं पता होगा, लेकिन ओडर होता है, क्या इसका होता है, मतलब स्मेल होता है, ठीक है। टेस्ट तो सब लोग जानते होंगे, तो इसकी कोई टेस्ट नहीं होती है गैस की, ठीक है। और ये वेपर डेंसिटी मैंने बता दिया कि मतलब वो कितना डेंस रहता है उसके वेपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्या है, 1 ही है, बहुत सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, ये याद रखना आपको, लाइटेस्ट एलिमेंट। ये सब क्या है आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ये सब। सो अब हम एक इससे ना हाइड्रोजन के रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिसमें हमें कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन जब इवॉल्व हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है उसमें, ठीक है। सो वो हम ये एक्सपेरिमेंट आप लोग की बुक में दिया हुआ, मैं ये इसलिए करवाना था कि आप लोग को ना लगे कि निगलेक्ट हो गया, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन का पता कैसे चलता है, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब जब गैस कोई भी चीज़ में होती है, सो उसका पता कैसे चलता है। तो मान लीजिए अभी तो हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डाल रहे हैं, जनरली जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट में अननोन मतलब टेस्ट करना रहता है, उसमें हाइड्रोजन है कि नहीं, तो ये इसमें यूज़ होता है, ठीक है। सो देखिए, आप सोर्स भूल जाइए कहाँ से, हम हाइड्रोजन इसमें सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ये फनल नहीं है, ये मतलब एक ट्यूब है, ठीक है, जिससे हम ये जो है, इसमें क्या है, सोप सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें क्या है, सोप सोल्यूशन है, और इसमें सिर्फ पानी नहीं है, इसमें क्या है, सोप भी है, तो ये क्या होगा, सोप सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोप सोल्यूशन। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये जो सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन मिल रहा है। अब हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, हम जानते हैं, इसलिए क्या है, जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो क्या ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं, ठीक है, बबल्स है, हाइड्रोजन है इसमें, तो ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं। अब एक आप काम करें, जो एक मैचस्टिक लें, उसको जला दें और इन बबल्स के पास लाएं, ठीक है। आप नोटिस करेंगे जैसे आप इन बबल्स के पास लाएंगे, वो क्या है, फट जाएंगे, ठीक है, बबल्स विद अ पॉप साउंड, ओके, द पॉप साउंड, ठीक है। क्या करना है, एक ट्रो लेना है, सोप सोल्यूशन डालना है, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करेंगे एक ट्यूब से, ठीक है। नोटिस करेंगे जब इसके जब सोप बबल्स फॉर्म होंगे ना, लाइटेस्ट में हाइड्रोजन तो क्या लाइटेस्ट है, तो क्या ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम एक बर्निंग मैच उनके पास लेकर आएंगे और जलाएंगे, हम नोटिस क्या करेंगे कि पॉप साउंड से, मतलब वो जो बबल है फटता है, किससे, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसमें मे बी 1-2 क्वेश्चन आ सकते कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, जिसे मैं बता दिया है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर,
ओके, अब हम देखें नॉर्मल अगर हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल यहीं पे हटा देता हूँ। हाइड्रोजन क्या है, नॉर्मली ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, ठीक है। जैसे आपने ये लिया तो, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने पानी, इसमें क्या हाइड्रोजन आपकी गैस भरी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब क्या नोटिस करेंगे, हाइड्रोजन इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। 100 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर कैन अब्सॉर्ब ओनली 2 वॉल्यूम्स ऑफ गैस आफ्टर अ फ्यू आवर्स, ठीक है। अब हम क्या 100 वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेजर कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर है। लिख देते हैं, चलिए शॉर्ट फॉर्म वॉल्यूम लिख देते हैं। ये क्या पानी है आपका, ठीक है। अब ये क्या है हाइड्रोजन। अब हम क्या नोटिस करते हैं, आफ्टर फ्यू आवर्स, मैं आर को छोटे में HRS में लिख रहा है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इट इज सीन दैट ओनली 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत नेसेसरी है। आप कोई भी जितने मेरे वीडियोस देखोगे मैंने आपको बताया है, ठीक है। नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में हेल्प मिले। सो आप बस एक ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स ओनली 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डिसॉल्व्ड। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि नोट्स क्या है शॉर्ट फॉर्म में ही बनाए जाते हैं ताकि आप उसको स्पीडी मतलब फटाफट लिख सकें और अच्छी तरह इसको रीड भी कर सकें। सो ये था, ठीक है। और हम क्या नोटिस करते हैं, इसमें जो मतलब यहाँ पे वाटर पहले से, ठीक है। सो हम नोटिस क्या करेंगे, जैसे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन हुआ तो एकदम स्लाइट आएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जो रेज हुआ है ना वाटर का लेवल, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो यही होता है। अब यही सोचा, आप हाइड्रोजन से वाटर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन उसी वाटर में हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं हो सकता। सोचो क्या बात है यार, ठीक है। सो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की, वो क्या है, हाइड्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कंबशन क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन विद द प्रोड्यूस ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। कोई भी गैस का होता है जो हेल्प करती है ना कंबशन में, कोई भी गैस जो हेल्प करती है प्लस ऑक्सीजन गिव्स हीट प्लस लाइट, और ये क्या एनर्जी है, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी। तो क्या होता है, कंबशन का होता है, ठीक है। और ये क्या सपोर्ट करती है गैस, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, गैस को मतलब कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो आप इसमें ना एक्सपेरिमेंट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। उतना डायग्राम वगैरह बना के आई गेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने में ज़रूरत पड़ेगी मैं बना देता हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या किया गया है, एक जार लिया गया फिल विथ हाइड्रोजन, ठीक है। टेक अ जार, गैस जार फिल विथ हाइड्रोजन एंड कवर इट विथ अ ग्लास डिस्क। ओवर दिस जार इन्वर्ट अनदर जार कंटेनिंग as shown, ठीक है। remove the glasses so that a mixture of hydrogen and air is formed, ठीक है। now ignite a long wooden splinter such that this one end catches fire. Introduce the burning splinter in the mixture of hydrogen and air. It is observed the flame of the splinter goes off, the gas explodes with a sharp pop and burns near the mouth of the cylinder with a pale blue flame, ठीक है। so इसमें क्या बोल रहा है, आप एक जार लो, ठीक है, उसके ऊपर ग्लास डिस्क रखो, एक और जार दे, ठीक है। एक में क्या हाइड्रोजन है, एक में क्या नॉर्मल एयर है, ठीक है, नॉर्मल एयर है। आपने क्या किया, इस ये जो एयर वाला है इसको इन्वर्ट कर दिया गैस को हटा के, ठीक है। वरना आपने इन्वर्ट नहीं किया, छोड़ा, आपने बस इसको हटा दिया, इस ग्लास डिस्क को, ठीक है। आपने इस ग्लास डिस्क को हटा दिया और फिर क्या, ये हाइड्रोजन और एयर तो मिक्स हो जाएंगी। अब हाइड्रोजन जो एयर है वो मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या नोटिस करते हैं, हाइड्रोजन, अब हम क्या नोटिस करते हैं, हम इसको अब चलिए इन्वर्ट कर ही देते हैं, ठीक है। इन्वर्ट कर देंगे तो क्या इजी हो जाएगा मुझे बताना। हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, अरे यार क्या मैं बता रहा हूँ, हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है यार हाइड्रोजन क्या लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो क्या है, नीचे से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, वो क्या ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। नीचे से यहाँ पे एयर था ऑलरेडी, तो एयर तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है क्या ऊपर चले जाएंगे। सो क्या वो हम थोड़ी देर में वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सर हम इसको सिंगल जार कंसीडर करते हैं, मिक्स हो गए हाइड्रोजन और H2 प्लस एयर है ये, ठीक है।
अब हम क्या नोटिस करेंगे, अब हम एक स्प्लिंटर लेते हैं। स्प्लिंटर देखिए उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक वुडन टाइप का वो रहता है, ठीक है, जिसमें आप एक साइड एक एंड पे आग लगा दीजिए, ठीक है। सो इसको क्या है, इस जार में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग सा होता है वो, ठीक है, स्प्लिंटर, जिससे मतलब वुड का ही होता है। सो इसको में आग है, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आप देखेंगे, हाइड्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इसलिए वो क्या है, वो बुझ जाता है। वो क्या है, वो जाते ही बुझ जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पे लाओगे, ठीक है, स्प्लिंटर को, ठीक है, स्प्लिंटर को आप यहाँ पे लेकर आओगे, आप क्या नोटिस करोगे, पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलते, क्या पेल ब्लू फ्लेम। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हमने पूरी तरीके से हाइड्रोजन में नहीं घुसा दी, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट है। यहाँ पे एयर भी है ना, एयर क्या डेंसर है, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, मिक्स होंगे, लेकिन हाइड्रोजन ऊपर रहेंगे ज़्यादा और एयर यहाँ नीचे होगा, ठीक है। तो एयर यहाँ पे इसलिए क्या पेल ब्लू फ्लेम के साथ वो बर्न करता है। आपने नोटिस किया होगा जब जो गैस रहते हैं, ठीक है, जिस पर खाना पकता है, ठीक है, वो आप जिसको जलाते हैं ना, वो जनरली पेल ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है, बस वही इसका रीज़न है, ठीक है। सो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो ब्लू से रेड हो जाती है कभी कभी, ठीक है, ब्लू से कभी रेड हो जाती है, फिर वापस वो हो जाती है, क्यों ऐसा होता है। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी एज अ फन फैक्ट, ठीक है, मैं आपको इसी में बता दूंगा। सो ये बात है, अरे सॉरी। सो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, ठीक है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। सो इससे क्या प्रूव होता है, हाइड्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन, और इसमें हम पूरी तरीके से हाइड्रोजन को नहीं लेकर जा रहे हैं, ठीक है, स्प्लिंटर को अंदर हाइड्रोजन के, इसलिए इसके एज पे रख रहे हैं, तो क्या जल तो रहे लेकिन पेल ब्लू फ्लेम के साथ। सो यही था हमारा, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट आप लोग की बुक में दिया हुआ, वो देख ही लेते हैं, ठीक है। मोस्ट हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू a U-tube containing anhydrous calcium chloride, The anhydrous calcium chloride absorbs moisture. The hydrogen gas leaving the U-tube is dry. It is burned in a boiling tube as shown. In a few minutes, the boiling tube gets misty and droplets of water trickle down in a beaker. ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको क्या लगे, एक मॉइस्ट हाइड्रोजन ले। अब ठीक है यार, ये लोग ना कैसे करके इंट्रोड्यूस कर देते हैं वाटर के, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो स्टिल गैस के स्टेज में तो रहे, ठीक है, गैस के स्टेज में रहे, लेकिन क्या मॉइस्ट नहीं, उसमें वाटर के मतलब एटम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। सो ये मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस होते हैं, ठीक है, वो लेना है आपको। और आपको क्या लेना है, कैल्शियम क्लोराइड लेना, ठीक है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है भैया, ऑब्जर्व करता है हाइड्रोजन और मॉइस्चर, ऑब्जर्व्स मॉइस्चर। ये भी एक आ सकता है सिमुलेशन, ये आप क्या आ गया ना, ये राइट एन एक्सपेरिमेंट इसके बारे में, तो ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम क्लोराइड। सो ठीक है, सो यस कैल्शियम क्लोराइड होता है। और ये अनहाइड्रस मतलब इसमें कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। हाइड्रस मतलब जिसमें होते हैं, अनहाइड्रस मतलब जिसमें नहीं होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। सो अब ठीक है, एक यूट्यूब से एक यू बैंडेज शेप का ट्यूब होता है, ठीक है, उससे क्या एक मॉइस्ट हाइड्रोजन पास की जा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो यहाँ पे जो है ना वाटर, इसमें ना ये कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ है, ठीक है। सो क्या ऑब्जर्व कर लेती है मॉइस्चर को, ठीक है, और जो गैस निकल रही है वो क्या है, जो गैस निकल रही है क्या है, ड्राई हाइड्रोजन, क्या है, ड्राई H2 है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसमें ना एक बॉइलिंग ट्यूब में हम इसको ना वो करते हैं, मतलब बॉईल करते हैं। मैं काम करता हूँ। The hydrogen gas leaving the U-tube is dry. It is burnt in a boiling tube. ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ट्यूब्स आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में होगा आपके देखना, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब्स आते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल रहा है, उसको यहाँ पे क्या एक आप ट्यूब पे ले सकते हैं जिससे बेंड करके हाइड्रोजन इसमें जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको मतलब कहीं से एक हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, बॉईल करते हैं इसको हाइड्रोजन को। सो हम क्या नोटिस करते हैं,
इन अ फ्यू मिनट्स द बॉइलिंग ट्यूब गेट्स मिस्टी एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ट्रिकल डाउन इन बीकर, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं ठीक है, बर्न करते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं, ये जो बीकर है ना मिस्टी हो जाता है। मिस्टी मतलब इसमें थोड़े वाइट टाइप के आने लगते हैं। मिस्टी आप आई होप को मीनिंग पता ही होगा, ठीक है। मतलब वाटर वेपर फॉर्म हो गया, इसमें सेटल डाउन होने लगता है, ठीक है, इसके ट्यूब पे। अब हम क्या होता है, ये जो ट्यूब्स होते हैं थोड़े मतलब ठंडे जब होते हैं तो क्या है, ये जो वाटर वेपर है क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। अब हम नीचे क्या रखें, स्ट्रो रखें, ठीक है, जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल में वाटर गिरता है, ठीक है, तो इसमें कलेक्ट हो जाता है। अब ये कैसे प्रूव करें भाई कि ये वाटर ही है, ठीक है, कुछ इसका भी तो प्रूव होना चाहिए कि यार हम वाटर ही है, क्या पता चलो कुछ और आ गया। जिसको क्या करें, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेना, ठीक है, चलो कि नहीं रहा है, एक मिनट, सॉरी गाइस, कॉपर सल्फेट ले लें, CuSO4, लेकिन क्या होना चाहिए, अनहाइड्रस होना चाहिए, अनहाइड्रस मतलब मैंने बताया था नो वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें ये क्या होता है, वाइट कलर का तो थोड़ा पाउडरी फॉर्म में होते हैं। इसमें जैसे आप डालेंगे ये वाटर को जो हमें कलेक्ट किया, ठीक है, इसमें डालेंगे, हम क्या नोटिस करेंगे, थोड़ी देर बाद ये क्या अपना कलर रीशेप रीगेन कर देता है, क्या है, ब्लू है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का हाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है, तो उसको रीगेन कर लेगा। तो बस यही था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक है। दस दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली प्रूव्स दैट हाइड्रोजन गैस एंड बर्निंग इन एयर फॉर्म्स वाटर। तो यही था कि क्या प्रूव करना था हमें कि हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, सो क्या है, वाटर फॉर्म होता है। बस यही था। हमने मॉइस्चर हाइड्रोजन लिया था, यहाँ पे मॉइस्चर हाइड्रोजन था, यहाँ पे CaCl2 प्रेजेंट था, ऑब्जर्व कर लिया मॉइस्चर, हाइड्रोजन ड्राई निकल रहा है। एक बॉइलिंग ट्यूब में क्या है, इसको हम बॉईल कर रहे थे, क्या हाइड्रोजन मिस्टी फॉर्म में यानी वाटर वेपर फॉर्म में बन रहा था। फिर इसको कूल डाउन कर देते हैं, क्या वो वाटर ड्रॉपलेट्स करके स्ट्रो में गिरते हैं। और उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम अनहाइड्रस CuSO4 लेते हैं, कॉपर सल्फेट, उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो क्या हाइड्रस बन जाएगा जिसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट। सो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो भी हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। सो वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस, इसका मतलब क्या हुआ, जो अब देखिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्लेम अगर मिलाते हैं तो इसमें जो हीट क्या होती है, 2800 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कितना, 2800 डिग्री सेल्सियस। बट क्या होता है, वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन वाला, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होता है। तो क्या 2800 डिग्री सेल्सियस तक की वो हीट प्रोड्यूस कर पाती है, जिससे लोग क्या बहुत ही काम आता है कटिंग में, जो मेटल्स के कट वट करने रहते हैं ना, पार्ट्स ये सब, तो इसमें बहुत काम आता है। मीटेरोलॉजिकल पर्पसेस में अभी क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो वेदर ऑब्जर्वेशन बलून्स होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, क्या वो राइज करता है, आप देखे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बलून्स भी आते हैं कि वो आप उसको भर दीजिए, ऊपर छोड़ दीजिए, क्या वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। वो नॉर्मल एयर से भरेंगे तो नीचे आएगा। हाइड्रोजन का लाइटेस्ट एलिमेंट है, इससे ऊपर ही जाता है, वो ऊपर ही तरफ उसके जो गैस मॉलिक्यूल से पुश करते हैं। सेम वो होता है, हम क्या मतलब टेम्परेचर से रिकॉर्ड करने के लिए वेदर ऑब्जर्वेशन बलून्स भेजते हैं जिसमें हाइड्रोजन रहता है। लेकिन आप में एक पॉइंट और दिया हुआ कि हाइड्रोजन से क्या है ना, वो अगर लाइटनिंग के टाइम पे ना इजीली क्या वो जल जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी वो जल जाता है लाइटनिंग जब होता है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल वॉल्यूम में हीलियम भी प्रेजेंट रहता है। अब आजकल में हीलियम भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है लाइटेस्ट में। सो इसलिए उससे क्या होता है, कोई एक्सीडेंटल फायर कॉज नहीं होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं ये मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स में यार देख लो यार, खुद ही देख लो, HCl हो गया, NH4 हो गया, अमोनिया, मतलब अमोनिया भी होता है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो ये सब में क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। अब ये मतलब जो अमोनियम ये सब होता है वो किस में यूज़ होता है,
फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, HCl भी काफ़ी इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो अब ये था हमारा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन के, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये मेन 3 पॉइंट्स याद रखने, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएगा। और उसके बाद थोड़ी डिटेल्स की इतना वो फ्लेम करते हैं, स्पेशली इसका याद रखना है, ठीक है, क्यों यूज़ होता है मैन्युफैक्चर केमिकल में, ये आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। अमोनिया गैस हो गया, अमोनिया में भी काम आता है। सो यस, सो अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ, अब हमारे 2 ही टॉपिक्स बचे हैं मेन, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो टेस्ट के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं यहीं पर बोलते लिख ही देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं टेस्ट में से, तो आपको 2 पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए। बता लिख देता हूँ, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, बस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर बर्न्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। क्या देखा था हमने, एयर है, ठीक है, हमने वो था इसमें एयर हाइड्रोजन दोनों के मॉलिक्यूल से जैसे हम अंदर लेके गए वो क्या मतलब बर्न आउट हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, लेकिन क्या एक पॉप साउंड के साथ। किसके साथ यार, क्या हो रहा है यार, इसका पॉप साउंड के साथ वो बर्न करते, ठीक है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर विद अ पेल वेरी पेल ब्लू फ्लेम एंड ऑन द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म दिस वाटर, ठीक है। अब हमने ये भी देखा था, इसके हम अगर एज पे ले जा रहे हैं तो क्या है, पेल ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम, इसके साथ बर्न करता है। हमने ये भी देखा था, हाइड्रोजन जब गैस को बर्न करते हैं तो क्या होता है, फिर मिस्ट में होके फिर फाइनली क्या वाटर फॉर्म होता है, क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन को बर्न करते। क्यों होता है यार, हाइड्रोजन है नॉर्मल है, इसमें तो ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन इसको जब मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन छोड़ दो, ठीक है। सो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करते हैं तो क्या वाटर फॉर्म होता है, बस यही जो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन का है, आपको यही सब बस दिमाग में रखना ना हो, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इसको बड़ा स्टार दे देना यार, मतलब मार्क कर देना, क्योंकि ये आता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 याद रखना आपको, पॉप साउंड, पेल ब्लू फ्लेम और वाटर फॉर्म करते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आपको आगे भी काम आएगा, लेकिन इसका क्या डेफिनेशन एक लाइन का है, ये बात है इसमें, तो डेफिनेशन है ना एक ही लाइन की है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यार इतना मैं कर रहा हूँ मेहनत है, प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, ठीक है, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका ही नहीं आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो और वो आपको ज़रूर थैंक्स बोलें, ठीक है। सो मतलब यू नो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी खुश होंगे। सो यस गाइस, सो ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं, जहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, अरे यार तो इतना ये लाइट हो गया ना गाइस, सॉरी, तो फिर से मैं आपको कुछ लिख रहा हूँ, आप बताइए, खुद ही सोचिएगा। ये मैंने कुछ लिखा, आप इसको सोचिए ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, तब तो मैं रिडक्शन लिख देता हूँ। चलिए आप इसको खुद ही सोचें, ठीक है, बुक भी ना देखें, खुद ही सोचेंगे क्या हो कैसे सकता है ये। अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि सिर्फ यही 2 चीज़ से, ये आपका ऑक्सीडेशन है इससे ही, और ये आपका रिडक्शन है इससे ही, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। आपको ये पता चल गया क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आराम से स्टेटमेंट बना सकते हो एग्जाम में विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। पॉज करो वीडियो, थोड़ा सोचो, यहाँ पे प्लस लिखा हूँ मैं माइनस लिखा हूँ, क्यों लिखा यहाँ पे माइनस लिखा है प्लस लिखा हूँ, ठीक है, पॉज करके देख लो। चलो आई होप आपने सोचा होगा, अगर आपको पता चल गया मैं बता देता हूँ अभी, आपको पता चल गया सो वेरी गुड, ठीक है, क्लैप फॉर योरसेल्फ। जिनको नहीं पता चला कोई बात नहीं है, मैं बता ही रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ में अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर देते हो, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर देते हो यार, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, या फिर उसमें आप हाइड्रोजन हटा देते हो, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या बस हटा देते हो। कोई भी गैस लिया आपने, उसमें या तो आपने ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, ऐड कर दिया, या फिर आपने उस गैस से हाइड्रोजन हटा दिया अगर हाइड्रोजन है तो, ठीक है। सो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वही रिडक्शन में उसका उल्टा होता है, आपको ऑक्सीजन हटाना है या फिर हाइड्रोजन जोड़ना है।
यही दो प्रोसेस रहते हैं ऑक्सीडेशन में, या तो ऑक्सीजन जोड़ो या तो हाइड्रोजन हटा दो। रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन हटा या तो हाइड्रोजन जोड़ो, बस ये आपको याद रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस वाला खेल, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है यार, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा, रिडक्शन अब उसको उल्टेगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन घट जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अब ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट में ऑब्वियसली यार वो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है, फिर कहाँ ओजोन हो गया O3 यानी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक। इनको जब करते हैं ना, मतलब कोई ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन हट जाती है, ठीक है। इसमें जैसे पर्टिकुलर में ना हाइड्रोजन हट जाता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन बन जाती है रिएक्शन। तो अगर रिडक्शन में बात करें तो यार बहुत इसमें भी बहुत है, CO है, H2 है, ठीक है, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन हो गया अपना, ठीक है। फिर और क्या भैया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है, इसको जब हम करेंगे ना तो इसमें क्या ये हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या रिडक्शन होगा, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन अभी ऐड हो रहा है, अगर ये ऑक्सीजन हट जाता है फिर कोई केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया, या फिर एडिशन भी हो जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। सो गाइस हमने पूरा कर लिया कवर ये पूरा हाइड्रोजन चैप्टर, ठीक है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी टीचिंग में, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाओ यार, बता दो, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक मैथ्स भी चालू करते हैं साइड में, बहुत केमिस्ट्री पढ़ लिया, नाम है सॉल्विंग मास्टर्स, लेकिन अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, तो वो मैं सोच रहा हूँ करते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं मैथ्स करते हैं, ठीक है, मैथ्स मैं कर लाता हूँ, ठीक है, मैथ्स की सीरीज़ लाता हूँ एक। सो मैं केमिस्ट्री तो कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन अभी मैंने आपके 7 चैप्टर्स करवा दिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हाफ ईयरली के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सॉल्विंग मास्टर्स, we'll solve every mystery from workbook. So guys, this is Kanish Prasad signing off. Bye bye. Thank you.